मैं यही कहूँगा शायद मैं आज करगिल में नहीं एक बेगोट गांव में है नहीं जो दिखाते का एडमिनिस्ट्रेशन इधर या काउंसिल इधर चलो तो ना जास्ती दे बेसिक गाड़ी मॉड्यूल बच्चों से ढूंढ लो से दे बेगाती करगिल बाजार तो नुका मकब ची तो जरे स्टार वशाइन मा लाचो कहाँ खड्डा में न लाचो किसी से वहाँ लाचिस ये ना खचुल पंजाबों पर लाचौक कहाँ है जितना चाटिया जो मोतो अच्छा अच्छा जरबरांगाचा ना जरियाना ना कुछ सही यहाँ दी साइड दुकानदार जो दी खड्डा और परेशानी शामिल हुआ माना सासो फल सुब माना चीज माचा गाड़ी यहाँ यो चकुन गाड़ी गिरते ये सोचे चूस्तार माना शॉर्ट को से गाड़ियों माना अच्छा काटे और गोल रखा तो गाड़ियों से शोरसा सही नाज़रीन की खिदमत में एक बार फिर सलाम और आदाब। मैं हूँ सैयद हाशिम रज़वी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। नाज़रीन इस वक्त हम ठीक करगिल लाल चौक में मौजूद है और ये सड़क करगिल लाल चौक से सर्कुलर रोड और पॉइंट जाने वाली सड़क है। इस सड़क की खस्ताहाली ख़ुद ये सड़क बताती है और साथ में यहाँ सड़क के किनारे बसे दुकानदार इस सड़क की खस्ताहाली और इससे नुकसानात, इसके नुकसानात और इसके असरात दुकानदार बताएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ काचो मोहम्मद मौजूद है। जू काचो मोहम्मद ngati ngatang dari laal chok ay thaju chane era kargil laal chok road pudu chok shom roshina ju أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आगा साहब आपने जो हमें करगिल लाल चौक के रोड के बारे में जो पूछा, ये करगिल के लाल चौक जो है, लाल चौक बोलते हुए करगिल के लोगों को नहीं, करगिल के हुक्मरानों को शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये लाल चौक जो है कारगिल सिटी की बीचों बीच है। अगर करगिल सिटी की बीचों बीच रोड के हालत ऐसे है तो आसपास की जगहों पे कैसे होगा और दूर दराज के गाँवों में कैसे होगा, ये कोई देखी छुपी बात तो है ही नहीं। और कारगिल की कौंसल जो है कारगिल लोकल लोगों ने चलाता है, कोई बाहर से तो नहीं आता है। इसमें पैसे की कमी कोई नहीं है। मरकज़ी सरकार की तरफ से पहले हमें यूटी बनने से पहले 80-90 करोड़ पर हमें इत्तेफाक करता था। आज हमें 250 से 300 करोड़ रुपया पैसा आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है, ये एक सवाल है। पैसा 250 करोड़ जो है हमारे कारगिल के कौंसल के थ्रू आता है। कुल हमारे लद्दाख के लिए 6000 करोड़ के करीब पैसा आता है और पैसा कहाँ जाता है, ये करगिल के लोगों को सोचना है। करगिल के लोगों को अब देखना है कि इन पैसों को कहाँ खर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अभी कुछ महीनों में इलेक्शन भी हो रहा है। करगिल कौंसल से, करगिल एडमिनिस्ट्रेशन से करगिल के लोगों को अब सवाल करने का टाइम है। अब सवाल करना चाहिए कि इतने सारे पैसे आता है तो हमारे सड़कों का हालात ऐसे क्यों, हमारे रोड जो ये लाल चौक का रोड, बाकी देहातों के रोड, अब यहाँ से थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर जाकर बरूदो पुल के पास जो है रोड का हालात कैसे है, मीडिया वालों ने तो हर बार उजागर करता है, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे नुमाइंदों का टच से मच नहीं हो रहा है। ये हमारे करगिल के लोगों की, करगिल की बदकिस्मती है। तो सड़क की ये खस्ताहाली तो आपने बता दिया, ये किसकी वजह से और जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? इसका जिम्मेदार जो है करगिल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, कौंसल भी है, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं। अब इसका जिम्मेदार और कौन? आम पब्लिक तो इनको ये कुछ कर नहीं पाता है और बोलता है आपके पास सरकार है, वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हमें पैसे जो है बिल्कुल हमें ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये तो यहाँ के नुमाइंदे के काम है, यहाँ के लोगों के काम है। मरकज़ी सरकार से पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ा। ख़ुद हमारा LHDC का चेयरमैन जनाब फेरोज़ अहमद ख़ान साहब के से आप आगा साहब आपने भी इंटरव्यू लिया होगा, दूसरे मीडिया वालों ने भी, उनसे पैसे का कोई कमी नहीं है। काचो साहब बार बार फुटवाता है, लेकिन पैसा कहाँ जाता है
ये सोचना है। करगिल की कैपेक्स बजट पास हुआ, 300 करोड़ हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। पिछले साल इसमें 250 करोड़ शायद पास हुआ था, इस साल 300 करोड़। पिछले साल हमारे काउंसलरों को 1 करोड़ का CDF मिलता था, इस साल हमें 1.5 करोड़ का मिल रहा है। इस तरह से हर फील्ड में जो है पैसे का हर वक्त इजाफा होते जा रहा है, लेकिन ग्रोन पर निकलता नहीं है। इसलिए हमारे करगिल के लोगों को चाहिए कि इन पैसों को ग्रोन पर लाने वाले लोगों को चुनकर कौंसल में बेचना चाहिए। जहाँ तक इस रोड की हालत को देखकर तो करगिल कौंसल इस वक्त बिल्कुल फेल है, नहीं तो ये लालचौक का रोड ये ऐसा हालात में नहीं होना चाहिए था। Yantazi solas batasha ali. Ngachas masmin ngaz basin ngazir. Baqi gox se cha mishi cha donga til Ahmed de. Judu ek saal andar ilas pe diu khadal dalen. Koy देखो जो एक साल अंदर ड्यू गोक्स से चाचाओ या धंधा चाचाओ दो ठेकेदारी जिम्मेदारी हो चमीन चला ठेकेदारी का धंधा चमीन मतलब दी महकमे जिम्मेदारी हां महकमे का सो से जरबर को सीन अंत महकमे सो से तम तो ड्यूला टेम चोंचे यार तम तो टेम या सो दरबा दोंगा पता मत दे तलकोली तम तो टेम होते दरबा बाकी ड्यू गोक्स से चाचाओ मतलब दी एक साल अंदर एक साल मुकम्मल मचाल नतन करगी ले लास्टो गिंदे दी रोड पिका तो से मरियामो गामी हा उद्दे जो जरबा ठ्यामो गामा दी गडुलचिन लम पुसी मस्जिद पुसी सलाम चो जरो मेता छाना दी लम पुदी हालत पुदुक यरा ठेकेदार इन लब्दी सो मरोशिना यंते तो सोलास बरशिना मी मरोशिन ngacha ngari las lana ya so so tos gari odna katoya chakbot baqi diu las mana jiksin yaris para sahin marchor goshin baqi mahkama so so tier goshin diu jiksu diu ti son sendere khoy kanalen mabuzde ngadi baran khas jankari mein महकमे के नतीजा यरंग बहैसियत आम नती नागरिक इंदे शहरी इंदे मसवा आम शहरी मना यरंग जर भी हक युतमेत हुकूमत इस अगर का तो हुकूमत लस सही माबाना यरंग जर भी हक यरे सांसर बचिन गामा जर भी हक दी रोड पुदी दुचिया मचाइन जरे donation center mahkama chikan ma chanja haqqin yaris para ma chosu ma ba jikse duk zarcha sain gi son se mahkama tir donga tes ma son de महकमा अच्छा टीचर दूंगा चिंग तिलास मुंगतेस बच्चा लेकिन आम नी नजरिया चीन ami nazara na jiksin यरंग नी जिम्मेदारी चीन जिम्मेदारी ngata zer ba haqqin zer ba ngati जिम्मेदारी ne haqqin mar ngata जिम्मेदारी ki dika जिम्मेदारी shakh jons bina to dika du bakwa zet bodi halat puchi son se so de दूंगा अच्छा सुने दे जिम्मेदार शख्स नचिलास पुइन हुकूमत हुकुमरान ला आईना stancha भाई दे किंती हालत भी दी तुझे di futulen na kunti ja kur ker bergos de ya ko zer bergos de haqiqatan 100% sain las bu jiksin ju dobara chor goshain या बख्शिश इस वक्त हम बैठे हैं लाल चौक में करगिल किसी गांव में देहात में नहीं है करगिल लाल चौक ठीक बिल्कुल लाल चौक में मौजूद है तो लाल चौक से ये सड़क जो है ये सर्कुलर रोड जाता है और यहाँ से पॉइंट भी जाता है तो ये मेन सड़क है इस सड़क की ये खस्ता हाली आपने देखा तो इस पे आप अवामी नुमाइंदे हैं आप क्या कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ही मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना राय जानने के लिए मुझसे चंद सवालात के जवाब पूछे। आपने कहा कि ये हमारा चेहरा है, हेडक्वार्टर है। वाकई बात सही है कि करगिल का ये हेडक्वार्टर है, हमारा चेहरा है। चाहे बाहर से फॉरेनर आए, हम लोग आए, दूर दराज से हमारे बहुत से मुअज़्ज़ज़ शहरी आए, यही तो हमारे चेहरा है। इस पर काम होना चाहिए, लेकिन इस तरह से एग्जीक्यूशन जिस एजेंसी ने भी किया है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर इसका सही टाइम में अगर जो टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद जो टाइम दिया जाता है उसी के अंदर अगर ये नाकाम हुआ है तो अगर इस तरह से खस्ताहाली का शिकार हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, उस एजेंसी के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट किस लिए बैठा है? हमारे एसी साहिबान के अंडर ये जो डिपार्टमेंट आते हैं वो किस लिए बैठा है? इन्हीं के ऊपर तो एक्शन करने के लिए बैठा है। यहाँ से एक ईसी कम से कम 1,80,000 85,000 रुपये तनख्वाह लेता है, उसका क्या जिम्मेदारी है? इन्हीं को तो देखने का जिम्मेदारी है। चाहे म्यूनसिपलिटी के अंदर आ तो चाहे PMGSY ने बनाया हो, चाहे RNB ने बनाया, इन्हीं एजेंसी को कटघरे में खड़ा करके इनसे सवाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे EC वर्क के अंडर आते हैं। हमारे CC साहब भी इसके ऊपर एक्शन उठाना चाहिए। ये तो हमारे चेहरा है करगिल, यही तो हेडक्वार्टर है। इस रोड का ये हालत होगा तो गाँव का क्या होगा, ये आप बखूबी जानते हैं।
Yarışı samimi di roti bare. ناس زیادہ سمجھو دی پبلک شکایت بچاؤ جنرل لیکن دیکھیں غتی ساکھانی نیو جو دکھاتو گا ایڈمنسٹریشن ادھر یا کونسل ادھر چلو نا جاسی دی پیچھے گاڑی ماڈول بچوں سے ڈھولے ہو سے دی پہ غتی کرگیلی بازار تا نکا مکم چی تو زرے ستار گوشاین ما لیکن نیو زرے نہ کر لب تو درنگا پبلک تو روتے رہیں گے چاہے لنچا میں لیکن ہمارا ایڈمنسٹریشن کونسل ہے اس کا نگاتی سربراہ نے اس کا کم روڈ گاڑی کی بغیر چلنا چاہیے کم از کم 1 یا 2 بار ہفتے میں یا مہینے میں لیکن تو مسا نفر لگا پبلک بیچارہ نہ خط لوڈل بھوج دے بازار ہے کھڈا اتنا ڈول بگوس یوربا اتنا ڈول بگوس تارکول اتنا چی ہوتا ہے میرا گھر چی ہوتا ہے پبلک تو بولتے ہی چلتے رہتا ہے میں پبلک کو سننے والا کون ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لیے کم ایڈمنسٹریشن کا تھوڑا نظر ہونا چاہیے تھا لیکن درنگا تو چیز ہوگا پبلک ہے تو ہم پبلک کیا بولیں گے پبلک اتنا بولیں گے کہ اس میں تھوڑا خرابی ہے کر دو لیکن کرنے والا مشکل ہو جاتا ہے مطلب حکومت حکمران عوام کا سن نہیں رہا ہے سن نہیں رہا سڑکوں کی حالت خستہ حال ہے اور مین روڈ مین کرگیل علاقے کا اس طرح حالات چلو باقی گاؤں میں کیا ہوگا دیہات میں کیا ہوگا مگر وہاں کا کول کا حالات وہاں کا روڈ کا حالات وہاں کا اسکول کا حالات وہاں کا ہاسپٹل کا حالات میں نے دیکھا گھر کے سمت ہوں اتنی دیکھو کہ راستے میں جب اس رہے تو باقی دیہات میں کیا ہوگا لیکن دن غلطی ایڈمنسٹریشن کہ صرف کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے نا چاہے سی سی ہو یا چاہے ڈی سی صاحب ہو یا چاہے سی سی صاحب ہو لیکن اگر تھوڑا گاؤں میں جا کے کم از کم تھوڑا بازار میں گھوم کے دیکھو بازار کی حالات گاؤں کی حالت دیکھو تو تبھی تو بن جاتے ہیں ان کے بعد ابھی تو پیسہ ہے سب کچھ ہے کیا نہیں ہے لیکن وہ یوز جہاں پہ کرنا چاہتے وہاں تو ہوتا ہی نہیں ہے ابھی ہمارے روڈوں کا ہر جگہ میں دیکھو حالات ہاسپٹل کا حالات دیکھو روڈ کا حالات دیکھو بجلی کا حالات دیکھو کوئی بھی مطلب دیہات لاچوں کا ایسا حالات ہوگا تو باقیوں کا تو مطلب چھوڑو نا آپ گاؤں کی بات تو چھوڑ دیجیے آپ کیا کہیں گے سڑک کے کھڈے کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو اس کو لاش چوک کہنے کے لیے بھی شرم محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ لاش چوک ہے مین بازار ہے کرگل کی وہ بھی کیونکہ اس میں اتنے کھڈے ہیں وہاں سے گردے بھی آتا ہے پورا دکانیں بند ہوتے ہیں وہاں گردے جمع کر کے پورا کاغذ واغذ ایسے پلاسٹک پورا تباہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ایڈمنسٹریشن بھی اس کو تھوڑا سوچنا بھی چاہیے آپ سب ادھر چل رہا ہے جناب تو سردیوں میں کیونکہ یہاں سے اترائی بھی ہے سردیوں میں کیا گاڑیوں کے سلپ ہونے کا خطرہ نہیں رہتا ہے بہت مشکل ہوتے ہے سردیوں میں یہاں سلپ ہوتے ہیں گاڑی بھی یہاں پورا یہاں آنے کے لیے بہت چانس ہوتا ہے یہاں پہ دکان میں گھسنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ یہ ایڈمنسٹریشن اس کو دیکھنا چاہیے جناب آپ کا شکریہ میں یہی کہوں گا شاید میں آج کرگل میں نہیں ایک بیگوٹ گاؤں میں ہے جب لال چوک کی حالت یہ ہے تو دور دراز علاقے کی حالت کیا ہوگی آج بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن جب ہم سامنے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے شاید ہم کسی سنسان جنگل میں پڑے ہیں اس طرح سے یہ حالت ہے شہر کیسا ہونا چاہے شہر تو انسان کا چہرہ ہے جب چہرہ خراب ہے تو سمجھو انسان کے بدن کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے بس میں اتنا ہی کہوں گا آپ کو شکریہ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں